नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी ने कर्नाटक को लेकर के बड़ा फैसला किया और येदियुरप्पा को सीएम पद से विदा दे दिया। अब बसवराज बोम्मई जो है आज शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी की खासियत यह है कि अनुशासित पार्टी है तो वो सत्ता परिवर्तन कब और कैसे कर लेती है पता भी नहीं चलता है, और कांग्रेस में जब भी कुछ होता है तो कोलाहल होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बसवराज बोम्मई कौन है जिसे बीजेपी ने सिर आंखों पे बिठाया और सीएम के बेटा को सीएम बनाया। तो ये कौन है ये जानेंगे। और दूसरा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये कि इनके पिता एसआर बोम्मई भी एक्सीडेंटल सीएम बने थे और ये भी अचानक ही सीएम बने हैं, इसको भी जानेंगे। सबसे पहले बसवराज बोम्मई के बारे में 1960 में पैदा हुए, मैकेनिकल इंजीनियर हैं पेशे से। 2008 तक ये जनता दल की राजनीति किया करते थे क्योंकि जनता दल में ही हुआ करते थे। एसआर बोम्मई की जब हालत क्रिटिकल हुई तो पार्टी की भी हालत क्रिटिकल हो गई। तब इनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये कहाँ जाए। जनता दल चूँकि यूनाइटेड था तो ये कांग्रेस में जाना चाहते थे, लेकिन तब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर्नाटक से आते हैं उन्होंने इनको भाव नहीं दिया था। फिर इन्होंने जो है येदियुरप्पा का दरवाज़ा खटखटाया तो येदियुरप्पा ने इनको गले लगा लिया, क्योंकि येदियुरप्पा को एक ऐसे नेता की ज़रूरत थी जो विरोधियों से निपट सके। और इस तरीके से इनकी बीजेपी में यात्रा शुरू हुई थी। 2012 में येदियुरप्पा ने जब अलग पार्टी बनाई तब इन्होंने हवा का रुख भांप लिया था कि बीजेपी से जो अलग हुआ है वो चाहे उमा भारती हो, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे येदियुरप्पा हो, बहुत दिनों तक चल नहीं पाए। मदन लाल खुराना भी इसी कैटेगरी में आते हैं और सबको वापस लौट के आना पड़ा है, लिहाजा ये बीजेपी में बने रहे। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि अलग होने के बावजूद, यानी येदियुरप्पा का साथ उस समय 2012 में न देने के बावजूद जो है ये उनके विश्वास पात्र बने रहे और इनके रिश्ते अच्छे रहे। येदियुरप्पा ने पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो इनको जल संसाधन मंत्री बनाया था, बाद में जब बने तो फिर इनको गृह मंत्री बनाया था। अब जब येदियुरप्पा को बदलने का फैसला किया हाईकमान ने तो सवाल ये था कि किसको बनाया जाए। चूँकि लिंगायत समाज से वो आते थे, लिंगायत समाज का वहाँ पे वर्चस्व है, लिहाजा उसी समाज से लेना था। और इस बात का भी ध्यान रखना था कि येदियुरप्पा को कहीं ठेस न लगे और कोई ऐसी बात ना हो जाए, तो लिहाजा ये येदियुरप्पा से कहा गया कि आप जिसको कहेंगे, जिस पे हाथ रखेंगे उसी को बनाया जाएगा। तो उन्होंने जो है इनको बसवराज बोम्मई के ऊपर हाथ रखा और इनका नाम सुझा दिया। अब हाईकमान टाल नहीं सकता था, पेच तो आ रहा था कि ये बाहरी हैं, 2008 में तो बीजेपी में आए हैं, लेकिन बात मान ली गई। अब बात करते हैं कि इनके पिता कैसे एक्सीडेंटल सीएम बने थे। इनके पिता एसआर बोम्मई के बारे में कहा जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के नज़दीकी थे। रामकृष्ण हेगड़े 1998 फोन टेपिंग कांड में फंस गए, उनको रिजाइन करना था। एक विश्वास पात्र चुना जाने लगा। एसआर बोम्मई तब घर में बैठ करके जंजीर फिल्म देख रहे थे और अचानक उनको फ़ोन आया कि आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। उन्हीं को तो तय करना था। जब जा रहे थे वही पार्टी के वहाँ पे स्टालवार्ड थे, तो फिर उनको गद्दी मिल गई थी। ठीक उसी तरीके से बेटे को भी, मतलब बीजेपी में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब तक पश्चिम बंगाल और असम का फैसला नहीं हुआ था तब तक बाहरी को जल्दी सीएम नहीं बनाते थे या महत्वपूर्ण पोस्ट नहीं देते थे। हेमंता बिस्व शर्मा असम के सीएम बनाए गए। सर्बानंद सोनोवाल को वहाँ पे एक टर्म दिया गया, दूसरे टर्म में केंद्र में बुला लिया गया, तब भी आश्चर्य व्यक्त किया गया। इसके इसी दौरान जो है पश्चिम बंगाल में जो है शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी से है उनको विपक्ष का नेता बनाया गया। और अब जो है बोम्मई को जो है कर्नाटक में बीजेपी ने सीएम बनाया है, ये भी बाहरी है। तो ये वजह है, देखिए बीजेपी अपने को चेंज कर रही है, आरएसएस भी अपने को चेंज कर रहा है और ये व्यवहारिक पॉलिटिक्स करने लगे हैं कि बहुत दिनों तक ये सिद्धांत नहीं चलेगा कि संघ से ताल्लुक है कि नहीं है, हमारी विचारधारा के हैं कि नहीं है। जो सत्ता दिला सके, जो प्रभावी हो उसको पद दिया जाना चाहिए। मोदी और शाह रिजिम में ये परिवर्तन आ रहा है और मोहन भागवत के रिजिम में भी परिवर्तन आया है और विचारों में भी परिवर्तन आया है। पिछले दो उनके जो बयान आए हैं वो साफ इंगित कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है, सबका डीएनए एक है। और उसके पहले भी उन्होंने कहा था कि यहाँ पे किसी को डरने और की ज़रूरत नहीं है। तो उधर भी चेंज हो रहा है, आरएसएस में भी, और इधर बीजेपी में भी चेंज हो रहा है। और उसी का नतीजा है ये जो कुछ भी होने जा रहा है, जो शपथ ग्रहण होने जा रहा है सत्ता परिवर्तन में बाहरी को तरजीह। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।